हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरीज़। लर्निंग थ्योरीज़ हमारी कौन कौन सी है? बिहेवियरिज्म की थ्योरीज़ है, कॉग्निटिविज्म की थ्योरीज़ है और कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरीज़ है। बिहेवियरिज्म क्या होता है? फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल मीजरेबल बिहेवियर, मतलब हमारे बिहेवियर में चेंज जिससे होता है। कॉग्निटिविज्म इज रिलेटेड टू माइंड, फोकस ऑन हाउ पीपल लर्न, मतलब पीपल जो है वो कैसे सीखते हैं। और कंस्ट्रक्टिविज्म इज रिलेटेड टू क्रिएट, फोकस ऑन लर्नर रोल इन देयर ओन लर्निंग। अब डिस्कस करते हैं हम हमारी लर्निंग की थ्योरीज वन बाय वन। पहले आती है हमारी गैगनीज नाइन स्टेजेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है गैगनीज 9 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। अब वो 9 स्टेज कौन कौन सी हैं, सब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आता है गेनिंग अटेंशन। मान लो हम किसी शादी में गए, हम किसी की शादी के रिसेप्शन में गए हैं, तो रिसेप्शन यानी शादी में हम गए। देन इन्फॉर्म लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। देन एक्सपेक्टेंसी, हमने वहाँ क्या एक्सपेक्ट किया? हमने एक्सपेक्ट किया कि शादी में हमें पनीर के पकोड़े जो हैं वो खाने के लिए मिलेंगे, पनीर के पकोड़े। फिर उसके बाद स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, मतलब पिछला कुछ याद करना। रिट्राइवल मतलब कुछ पीछे का जो पास्ट का जो है वो को याद करना। हमने पनीर के पकोड़े देख के हमें ये याद आया कि पिछली शादी में तो जिस शादी में हम गए थे वहाँ पे तो पनीर के पकोड़े नहीं थे। प्रेजेंट दिस स्टिमुलस मतलब सिलेक्टिव परसेप्शन। अब हमें पनीर के पकोड़े दिख गए हैं तो भाई हम पनीर के पकोड़े की स्टॉल ही अब ढूंढेंगे कि पनीर के पकोड़ों की स्टॉल कहाँ है। प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, सिमेंटिक एनकोडिंग, मतलब सिमेंटिक एनकोडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे फ्रेंड ने बोला था कि भाई चटनी के साथ खाना, चटनी के साथ पनीर के पकोड़ों का स्वाद जो है वो 2 गुना हो जाता है। एलिसिट परफॉर्मेंस, रिस्पोंडिंग, एलिसिट परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू रिस्पोंडिंग, मतलब चटनी का रिस्पॉन्स। जब मतलब हमारे दोस्त ने हमें बताया कि चटनी के साथ खाइए, उसके साथ और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे पकोड़े। फिर हमने जो है चटनी का रिस्पॉन्स बताया कि हमें चटनी के साथ कैसे लगे पकोड़े। प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक इज रिलेटेड टू री-इन्फोर्समेंट, मतलब हमें इतने अच्छे लग गए पकोड़े कि हम वहाँ खाए ही जा रहे हैं, दे पकोड़ा दे चटनी, दे पकोड़ा दे चटनी, खाए ही जा रहे हैं। लास्ट हमारा 8th जो हमारा स्टेप है वो है असेस परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस असेस करना। रिट्राइवल मतलब कुछ पीछे का याद आना कि पुरानी शादी में गए, हमने ज़्यादा खाना खाया था तो वहाँ पे हमारा पेट खराब हो गया था। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, यानी जनरलाइजेशन। नॉट ओनली माइंड, सबका पेट खराब होगा, मतलब सिर्फ मेरा नहीं सबका ही पेट खराब होगा। अब हमारे 9 स्टेजेस हैं, उनको कैसे याद करना है? शादी में गए यानी गेनिंग अटेंशन, रिसेप्शन से रिलेटेड। पनीर के पकोड़े हमें वहाँ खाने हैं। इन्फॉर्म लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है शादी में जाके कि हमें पनीर के पकोड़े खाने हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेंसी है। स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, यानी रिट्राइवल, पिछली शादी में हमने मतलब ये पकोड़े वहाँ थे या नहीं थे वो याद आना। प्रेजेंट दिस स्टिमुलस यानी सिलेक्टिव परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन मतलब पनीर के पकोड़े की स्टॉल को हम ढूंढेंगे। प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, सिमेंटिक एनकोडिंग, मतलब हमारे फ्रेंड ने बोला कि भाई चटनी के साथ खाइयो, वो और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। एलिसिट परफॉर्मेंस यानी रिस्पोंडिंग, चटनी का रिस्पॉन्स, मतलब कैसे हमें चटनी के साथ पकोड़े कैसे लगे उसका रिस्पॉन्स। प्रोवाइड फीडबैक यानी री-इन्फोर्समेंट, मतलब हमें इतने अच्छे लग गए पकोड़े कि हम खा ही जा रहे हैं। देन आता है एसेस परफॉर्मेंस। एसेस परफॉर्मेंस मतलब रिट्राइवल की, हमने पहले किसी की शादी में मतलब ज़्यादा खाना खा लिया तो वहाँ हमारा पेट खराब हो गया था। और नेक्स्ट आता है जनरलाइजेशन, मतलब सिर्फ मेरा नहीं सबका ही पेट खराब होगा। नेक्स्ट है हमारी पियाजेज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है जो पियाजे ने दी है, जिसमें हमारा स्कीमा क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, मतलब जहाँ नॉलेज बिल्ड होती है। अडप्टेशन प्रोसेस, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर।
ही कॉल्ड दीज इक्विलिब्रियम एसिमुलेशन एंड एक्युमुलेशन। एसिमुलेशन क्या होता है, एज इट इज़ जो हमारा स्कीमा है उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और एकोमोडेशन क्या है कि जो हमारा स्कीमा है उसमें हम एग्जिस्टिंग नॉलेज के उससे हमारी जो नई नॉलेज है वो उसमें स्टोर नहीं हो पा रही, तो हमें अपना स्कीमा चेंज करना पड़ेगा, अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा किसी न्यू लर्निंग को अडप्ट करने के लिए, वो होता है एकोमोडेशन। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर यानी 0 to 2 ईयर्स, मतलब जब हम पैदा होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है बर्थ से उसके 2 साल तक। अब सेंसरी मोटर में बच्चा क्या सीखता है, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस, सेंसेस के थ्रू जो बच्चा है वो लर्न करता है। नेक्स्ट आती है हमारी 2 to 6 ईयर्स, यानी प्री ऑपरेशनल में 2 to 6 ईयर्स, रिप्रेजेंटिंग थिंग्स विद वर्ड्स एंड इमेजेस। 2 से 6 साल की जो उम्र होती है उसमें बच्चा इमेजेस के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू जो है वो चीज़ों को ग्रैब करता है या सीखता है। देन आती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल वाली स्टेज जो हमारी 7 to 11 ईयर्स होती है। 7 to 11 ईयर्स में बच्चा लॉजिकली थिंक करने लग जाता है, और जो मतलब नॉलेज है उसको वो ग्रैस्प करना, नॉलेज को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन कौन सी स्टेज होती है, हमारे 12 ईयर्स से और अडल्टहुड तक वाली जो एज होती है। थिंकिंग अबाउट हाइपोथेटिकल सिनेरियोज एंड प्रोसेसिंग एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स। एब्स्ट्रैक्ट मतलब लॉजिकल वे में चीज़ों को सोचना, रिस्पोंड करना, और जो मतलब एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं उनको प्रोसेस करना। से हमारी वाइगोट्स्काई की थ्योरी ऑफ लर्निंग। वाइगोट्स्काई ने जो है सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, मतलब सीखते सीखते ही हमारी डेवलपमेंट होती है। इसके 4 जो पार्ट्स है वो क्या क्या हैं, याद रखना, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ASPM यानी असम का PM, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। लैंग्वेज ड्राइव्स थॉट्स, आइडिया ऑफ जो वाइगोट्स्काई है उन्होंने स्कैफोल्डिंग का आइडिया और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और मोर नॉलेजेबल अदर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाइगोट्स्काई ने दिया है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है कि मतलब कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है, तो उस टाइम पे टीचर जब स्टूडेंट की हेल्प करते हैं एज अ हिंट। मान लो कोई टॉपिक बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो टीचर्स जो है हिंट प्रोवाइड करके बच्चों की हेल्प करके वो टॉपिक अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। मोर नॉलेजेबल अदर्स का क्या मतलब है, स्किल्स टू डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू मास्टर ऑन इज और आर नोन, मतलब बच्चा खुद से किसी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेलर्स रिपोर्ट जो 1996 में आई थी। इसको हम वासुदेव कुटुंबकम भी बोलते हैं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी। लर्निंग टू नो मतलब हेड जो हमारे माइंड से रिलेटेड है यानी नॉलेज। लर्निंग टू बी यानी हार्ट, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग। लर्निंग टू डू यानी हैंड, हाथों से हम क्या करते हैं, हमारे स्किल्स, हमारे एक्शंस वो। और लर्निंग टू लिव यानी वैल्यूज़, मतलब इकट्ठे रहना, टुगेदर, सस्टेनेबिलिटी, एटीट्यूड हमारा दर्शाता है। लर्निंग टू लिव को हम वासुदेव कुटुंबकम भी बोलते हैं। याद रखना, डेलर्स रिपोर्ट आई थी 1996 में, और वासुदेव कुटुंबकम का भी हम बोल सकते हैं लर्निंग टू लिव को। हमारा ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम। ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम क्या कहता है कि आप ईजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ, मतलब पहले बच्चों को, जैसे हम अगर एग्जाम्पल से समझे तो जैसे पहले स्टूडेंट्स को आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाओ, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की तरफ जाओ। पहले आप 1 नंबर के एडिशन कराओ, फिर आप 2 नंबर के एडिशन कराओ, फिर ऐसे ऐसे आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ जो है मतलब जाना है। पहले बच्चों को जो इजी पोर्शन है वो कवर कराओ, उसके बाद आप जो डिफ़िकल्ट लेवल वाले पोर्शंस होते हैं वो कवर कराओ। ये कहता है हमारा ब्रूनर स्पाइरल करिकुलम। द स्टूडेंट रिविजिट अ टॉपिक, थीम और सब्जेक्ट। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक इंक्रीजेज विद ईच रिविजिट। मान लो पहले हमने 1 नंबर का एडिशन सिखाया बच्चों को, फिर हमने 2 नंबर का सिखाया, फिर 3 का सिखाया। ऐसे ही सीखते सीखते बच्चे जो हैं
5 से 6 नंबर का एडिशन भी सीख जाते हैं और पता भी नहीं चलता। न्यू लर्निंग रिलेटेड विद ओल्ड लर्निंग, जो हम नया सीख रहे हैं, मान लो पहले हमें 1 ही नंबर का एडिशन आता था, अब हम 6 नंबर के एडिशन करने लगे हैं, तो ये हमारी प्रायर नॉलेज से ही रिलेटेड है, मतलब हमारी जो प्रीवियस लर्निंग है उससे ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारी हॉवर्ड गार्डनर्स के 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो, इनकी जो बुक थी वो थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि 1983 में आई थी। अब 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल, यानी एक दूसरे के साथ। लिंग्विस्टिक, रिलेटेड टू लैंग्वेज। काइनेस्थेटिक, मतलब बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड। इंट्रापर्सनल, मतलब आपका खुद से, योर ओन। नेचुरल, यानी जो हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है वो। स्पेशल, यानी पैटर्न या शेप्स वो वाले। मैथमेटिकल, लॉजिकल। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज रिलेटेड टू इंट्रोस्पेक्शन। म्यूजिकल। ये थी हमारी 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बट अब एक और टाइप की इंटेलिजेंस ऐड हो गई है। 10 इंटेलिजेंस जो है वो अब हो गई है, और 10th कौन सी है, स्पिरिचुअल। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, जो कि इवान पावलोव ने दी है, जिसमें हमारा फेमस जो पावलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट है वो आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, लर्निंग प्रोसेस इन विच एनी लर्निंग अकर्स थ्रू एसोसिएशन, मतलब जो हमारी नई लर्निंग है वो एसोसिएशन से अकर होती है। अगर एग्जाम्पल हम देखें कि हर सुबह जो है हमारा अलार्म रिंग होता है और हम उठ जाते हैं, कुछ दिनों बाद हमें आदत हो जाएगी कि जब भी हमारा अलार्म जो है, अलार्म की साउंड हम सुनेंगे तो हम उठ जाएंगे, तो वो हमारे वेकिंग अप रिस्पॉन्स से रिलेट करेगा। तो जो कंडीशन स्टिमुलस बन गया कि अलार्म, जब भी हमारा अलार्म बजेगा तो हम उठ जाएंगे खुद से ही। अब पावलोव का फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट क्या था। When the dog was given food, it naturally salivated. This was natural, मतलब जब कुत्ते ने खाना देखा तो उसकी जो लार है वो टपकने लगी, ये नेचुरल है। When a bell was rung before giving food and this process was repeated again and again, the dog associated the bell with the food, मतलब जब उसने घंटी बजाई, और जब पहले उसने घंटी बजाई तो कुत्ते ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट जब उसने खाना रखा और खाने के साथ उसने घंटी बजाई तो कुत्ते ने रिएक्ट किया, उस डॉग ने रिएक्ट किया। द डॉग एसोसिएटेड द बेल विद द फूड, मतलब अब जो डॉग है उसने बेल को फूड से एसोसिएट कर दिया कि मतलब जब घंटी बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। फाइनली द डॉग स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग जस्ट बाय हियरिंग द बेल, फिर उसने घंटी बजाई, दोबारा से खाना नहीं दिया, तो उसको लगा कि उसे खाना मिलने वाला है, इसलिए उसकी लार है वो टपकने लगी। नेक्स्ट है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो BF स्किनर ने दी थी। अब अकॉर्डिंग टू स्किनर जो हमारा बिहेवियर है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, गुड कॉन्सिक्वेंसेज और बैड कॉन्सिक्वेंसेज। गुड कॉन्सिक्वेंसेज से हमारा बिहेवियर इंक्रीज होगा और बैड कॉन्सिक्वेंसेज से हमारा बिहेवियर जो है वो डिक्रीज होगा या स्टॉप हो जाएगा। इसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं। स्किनर जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया था, रैट पे किया था। स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट जिसके नाम से भी जाना जाता है। उसने चूहे को बॉक्स के अंदर रख दिया। देयर वॉज अ लेवर इनसाइड, व्हेन द रैट प्रेस्ड द लेवर इट रिसीव्ड फूड, मतलब जब उस रैट ने उस लेवर को प्रेस किया तो उसे खाना मिला, ये हो गया उसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। लेटर द रैट इंटेंशनली स्टार्टेड प्रेसिंग द, हमारे टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब गिविंग अ रिवॉर्ड और फॉर गुड बिहेवियर, मतलब जिससे कोई अच्छा काम किसी ने किया है, बच्चे ने, उससे उसको रिवॉर्ड देना उस काम के लिए, तो इससे उसका बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गिविंग अ चाइल्ड चॉकलेट फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क, मतलब बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया तो उसको हमने चॉकलेट दे दी, ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रिमूविंग समथिंग अनप्लीजेंट टू इंक्रीज बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल अ कार बीप्स इफ यू डोंट वियर अ सीट बेल्ट, बीप स्टॉप्स व्हेन सीट बेल्ट इज वोर्न, बिहेवियर इंक्रीजेज, मतलब जब हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती तो गाड़ी में आवाज़ आती है ना, बीप करती है, और जब हम वो सीट बेल्ट पहन लेते हो तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। इससे क्या हुआ, हमारा बिहेवियर इंक्रीज हो गया कि हम जो है वो सीट बेल्ट पहनना स्टार्ट कर देंगे। हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक ने दी है। अब ये क्या है कि मतलब जो लर्निंग है वो मैनी अटैम्प्ट्स के से जो है होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में सीख जाते हैं, हम काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी अटैम्प्ट्स के बाद सीखते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपना UGC नेट एग्जांपल लेते हैं हमारे एग्ज़ाम का,
कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई कर लेते हैं। कुछ जो है बार बार मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स करते हैं, उसके बाद उनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होता है। लर्निंग हैपन्स थ्रू मैनी अटैम्प्ट्स, यानी ट्रायल्स और मिस्टेक्स क्या हो गई हमारे एरर्स। अब थॉर्नडाइक ने 3 लॉ दिए हैं लर्निंग के। अब वो क्या क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब जब आप मेंटली रेडी हो कुछ सीखने के लिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मोर प्रैक्टिस यानी स्ट्रोंगर लर्निंग। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस मेक्स मेमोरी स्ट्रोंगर। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, बिहेवियर इज रिपीटेड, अनप्लीजेंट बिहेवियर रिड्यूसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ साइकिलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फील्स एन्जॉयबल यू टेंड टू साइकिल मोर। अगर आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता है तो आप और ज़्यादा साइकिल चलाओगे। नेक्स्ट है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन्स है वो दूसरों को देख के, सोसाइटी को देख के सीखते हैं। ह्यूमन लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बेंडूरा सेज लर्निंग हैपन्स थ्रू ऑब्जर्वेशन यानी वॉचिंग, इमिटेशन यानी कॉपिंग, मॉडलिंग यानी फॉलोइंग अ मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड ग्रीट्स द सेम वे आफ्टर सीइंग द फादर डू इट, मतलब जैसा उसका फादर कर रहा है वैसे ही बच्चे ने देख के सेम वे में ग्रीट किया। स्टूडेंट्स इमिटेट अ टीचर स्पीकिंग और टीचिंग स्टाइल, मतलब स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स का स्पीकिंग स्टाइल और टीचिंग का जो स्टाइल है वो कॉपी करते हैं। एल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं कि हम दूसरों को देख के सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी क्या है? A situation where the solution to a problem appears suddenly like a flash of understanding, the aha moment, मतलब सडनली हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन याद आ जाए कि भाई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई और मतलब ऑल ऑफ अ सडन हमें याद आया कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो है हमारी इनसाइट लर्निंग थ्योरी। मतलब जब अंदर से हमें फील होता है। इट इज़ नॉट द ट्रायल एरर मेथड, ये ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है। इट इन्वॉल्व्स मेंटल अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड सडनली फाइंडिंग द सॉल्यूशन आफ्टर थिंकिंग, मतलब प्रॉब्लम को मेंटली अंडरस्टैंड करना और उसके बाद तुरंत ही उसका सॉल्यूशन निकालना। ये कहती है हमारी इनसाइट लर्निंग थ्योरी।